जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टाइडोफाइट्स पढ़ने वाले हैं। पी इसमें साइलेंट रहता है, कई इसको पेटेरिडोफाइट्स भी बोल देते हैं, बट टी इसमें साइलेंट है, टाइडोफाइट्स बोलते हैं। इनके अंदर हम पढ़ते हैं हॉर्सटेल्स एंड फंस। अब आपको याद होगा ब्रायोफाइट्स में हमने बात की थी कि वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। मतलब अब वो टेरेस्ट्रियल पे आ चुके थे और थोड़े थोड़े से एक्वेटिक भी थे, यानी कि अब जो नेक्स्ट आएगा वो टेरेस्ट्रियल होगा। तो एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेरिडोफाइट्स फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। आप इनके पॉइंट्स बना सकते हो 1-2 करके कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। सेकंड आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो कि ये हम यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पस की, कई सारी दवाइयाँ जैसे वो जड़ी बूटी टाइप सुनी होंगी ना, वो इनसे हम बनाते हैं। और सॉइल बाइंडर, क्योंकि इनके अंदर अब थोड़ा सा बॉडी डिफ्रेंशिएशन आ गया है कि रूट्स अब यहाँ पर बनने लग गई हैं, तो रूट से जो इनकी जो सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी क्योंकि इनके पास रूट बन गई हैं, तो सॉइल बाइंडर का काम करते हैं। ओके, और इनको हम अपने घर में सजाने के काम में भी लाते हैं, ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। और ये आगे लिखा भी हुआ है कि ये हैं दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, क्योंकि अब यहाँ पर क्या हो गई है, बॉडी की डिफ्रेंशिएशन हो गई है। बॉडी की डिफ्रेंशिएशन होती है, रूट स्टैम लीव्स वगैरह आ गई हैं, तो वहाँ पर जो फूड है, जो वाटर है, उसकी क्या होगी, ट्रांसपोर्ट के लिए थोड़ा सा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर आ चुकी है वेस्कुलर टिश्यू, जिनको जाइलम फ्लोएम के नाम से जानते हैं। बट ये इतने डेवलप नहीं होते हैं, इनमें कुछ कमी होती है जाइलम फ्लोएम में, मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब अभी बस बनना शुरू हुआ है जाइलम फ्लोएम, ठीक है। ये कम्प्लीटली जाइलम फ्लोएम सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। मिलते कहाँ पर इनकी हैबिटेट की बात करें तो थोड़े से ठंडे, जो फाउंड इन कूल डैम शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, बट ज़्यादातर जो कंडीशन है वो थोड़ी सी कैसे होनी चाहिए, नमी वाली होनी चाहिए, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स में आपको याद होगा कि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज था वो था गैमेटोफाइट, लेकिन टाइडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो कैसा है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। स्पोरोफाइट अगर बात करें तो बिल्कुल वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है, ट्रू रूट होते हैं, स्टैम होते हैं, लीव्स होते हैं। हमने उनके अंदर ट्रू रूट नहीं पढ़े, रूट जैसी स्ट्रक्चर पड़ी थी राइजोइड्स, बट ट्रू रूट नहीं था वो। ओके, इन ऑर्गन्स के पास वेल डिफ्रेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, क्योंकि हम बात कर चुके हैं वेस्कुलर टिश्यू तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग टाइडोफाइट्स की लीव्स की बात करें तो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। छोटे को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो, और PHYL फिल मतलब लीफ की छोटे लीफ, जैसे कि सिलाजिनेला में। और लार्ज भी हो सकते हैं, लार्ज मतलब मैक्रो, फिल मतलब बड़े लीव्स, जैसे कि फंस में। ये आपको एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। अब हम स्पोरोफाइट पे आ जाते हैं कि जो स्पोरोफाइट होता है वो बियर करता है स्पोरेंजिया को, और ये जो स्पोरेंजिया है वो एक लीफ जैसे अपेंडिज पे प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, फिल मतलब लीफ, इसलिए बोला है कि लीफ लाइक अपेंडेज होता है जिसके ऊपर ये लटका हुआ होता है। कई केसेस में जो स्पोरोफिल होता है ना, इनकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, स्ट्रोबिलस या कॉन्स बोलते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में ऊपर दिख भी रहा होगा, बिल्कुल ऊपर कॉन्स लिखा हुआ है, ये आपका फिगर 3.3 में बी डायग्राम के ऊपर स्ट्रोबिलस, ठीक है। अभी जो स्पोरेंजिया है इसमें ये प्रोड्यूस करता है स्पोर, कैसे, स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस से स्पोर आते हैं। ये बात हमें पता है कि स्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो स्पोर आ जाते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट में भी हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था, तो होता यही है। स्पोर जो है वो जर्मिनेट करते हैं और बनाते हैं क्या, इनकॉन्स्पिस का मतलब होता है स्मॉल, जो हमें दिखते नहीं है, स्मॉल, लेकिन वो मल्टी सेलर होते हैं, क्या, गैमेटोफाइट। लेकिन यहाँ पर गैमेटोफाइट कैसा होगा बेटा जी, यहाँ पर गैमेटोफाइट होता है, एक मिनट, यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होगा वो फ्री लिविंग होगा, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट में बात की थी ना कि वहाँ पर गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होता है, लेकिन स्पोरोफाइट पैरासाइट होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है तो गैमेटोफाइट उसके ऊपर पैरासाइट होगा, नहीं, यहाँ पर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं,
ठीक है। स्पोरोफाइट यहाँ पर डोमिनेंट फेज होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेटिक, इसका मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, क्योंकि रिप्रोडक्शन का फेज तो वो करेगा स्पोरोफाइट मेन, इसीलिए मेन प्लांट बॉडी वही है, ठीक है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, थैलोइड होता है ये, इसीलिए हमको क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। ये गैमेटोफाइट्स को, गैमेटोफाइट हमें पता है कि गैमेटोफाइट, गैमेटो मतलब ये गैमीट्स बनाएंगे, तो इनको रिक्वायर होती है थोड़ी सी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, हल्की सी। ये लिखा हुआ है कि इसी वजह से ये जो है ना, क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये टेरिडोफाइट्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड नैरो जोग्राफिकल रीजन्स पे होते हैं ये, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन में, बहुत ही हर कहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इनको हल्की सी वाटर की रिक्वायरमेंट अभी भी है। गैमेटोफाइट जो होते हैं उनके पास फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथैरिडिया बोलेंगे और फीमेल को आर्किगोनिया। तो इसके एंथैरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल गैमेट बनेगा और इसके फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। जो मेल गैमेट है वो रिलीज हो जाते हैं एंथैरिडिया से और चले जाते हैं आर्किगोनियम के पास, वही थोड़े से हल्के से वाटर की रिक्वायरमेंट से। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद द एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। हमें ये बात पता है कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, जाइगोट, और उसके बाद प्रोड्यूस हो जाते हैं क्या, जाइगोट जो है वो क्या बना लेगा, एक मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। फिर से वही साइकिल शुरू हो गई है कि स्पोरोफाइट ने क्या बनाया था, स्पोरोफाइट ने गैमेटोफाइट बनाया, गैमेटोफाइट से गैमेट्स बने तो फ्यूज करके जाइगोट बने, जाइगोट ने बना दिया स्पोरोफाइट। फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइट्स। ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर काइंड के होते हैं, मतलब दोनों इक्वल साइज, एक जैसे। तो इनको वो क्या बोलते हैं, होमो मतलब सिमिलर, स्पोरस मतलब सिमिलर स्पोर्स जैसे, ठीक है। ज़्यादातर के अंदर यही होता है, लेकिन एक आधे जीनस ऐसा होता है जैसे सिलाजिनेला और सेल्विनिया, जिनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं। जनरली जो बड़ा होगा वो फीमेल्स होगा, ठीक है, जो मैक्रो, और जो छोटा होगा वो होगा माइक्रो, ठीक है। मैक्रो लार्ज और माइक्रो स्मॉल। स्पोर्स आर नोन एज हेट्रो मतलब डिसिमिलर, ओके। जो मेगास्पोर है, हमें पता है कि जो बड़े वाला होता है ना, जो मैक्रोस्पोर होता है वो बनाता है हमेशा फीमेल गैमीट को, और जो छोटे वाला होगा वो मेल गैमीट को बनाएगा। तो मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड ग्रो राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable periods, कि वो पेरेंट स्पोरोफाइट पर काफ़ी टाइम तक रिटेन करते हैं। उन्हीं के अंदर ही क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट बना लेता है एम्ब्रियो उन्हीं के अंदर। और ये चीज़ क्या है कि ये दिस इवेंट इज़ अ प्रिकर्सर द सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन, क्योंकि अब जब हम लोग नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे ना, वो सीड प्लांट्स आ जाएंगे। और ये सीड हैबिट यहीं से कैसे आनी शुरू हुई है, क्योंकि जो इनके अंदर जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है ना, इसके अंदर जाइगोट बना लेते हैं एम्ब्रियो, उसी के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रिटेन रहता है। और यही चीज़ ये सीड हैबिट के लिए ज़रूरी है, मतलब इन्होंने शुरुआत कर दी है एवोल्यूशन के लिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर, यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। इसकी सीड हैबिट यहीं से कैसे आई है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो उसके अंदर ही जाइगोट बन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही। और ये चीज़ है हमारी जो आगे होगी। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, जैसे साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा और टेरिडोप्सीडा। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे सिलाजिनेला, इक्विसेटम, टेरिस, एडियंटम कोडाटम का आपने नाम सुना होगा वॉकिंग फर्न के नाम से, ठीक है। तो दीज आर द टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स कर लेंगे और ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ऑल्टरनेशन जनरेशन भी मैं एक लेक्चर में डाल दूँगी, ओके जी।